स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज कई दिनों के बाद मैं इस चैनल पर एक कहानी अपलोड करने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है महायज्ञ का पुरस्कार, जो कि 10th क्लास के सिलेबस का एक पार्ट भी है। ये कहानी लिखी है, लेखक है यशपाल। स्वातंत्र संग्राम के में क्रांति सेनानी रहे यशपाल हिंदी साहित्य के सभी यशस्वी कथाकारों और निबंधकारों में से एक है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही उनका परिचय क्रांतिकारी दल से हो गया था। इन्होंने विप्लव नाम का पत्र निकाला तथा साहित्य सृजन में जुट गए। 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया। उन दिनों की लिखी कहानियों का प्रथम संग्रह पिंजरे की उड़ान नाम के से प्रकाशित हुआ। किताबें बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी हैं इनकी। इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्र का शीर्षक। कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखे हैं। झूठा सच, दादी कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का श्राप उनके उल्लेखनीय उपन्यास है। उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं और कुछ काव्य भी लिखे हैं। सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष, देखो सोचो समझो में ये सभी इनके निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र संग्रहित हैं। इनकी साहित्य सेवा के लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया जा चुका है। देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग ने इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषक तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। यशपाल की भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, सहज और व्यावहारिक है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, जिसका नाम है महायज्ञ का पुरस्कार। ये जो कहानी है, एक बार मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ किस चीज़ से संबंधित है ये कहानी। ये कहानी एक सेठ और एक सेठानी की कहानी से संबंधित है। सेठ और सेठानी काफ़ी धनी थे, काफ़ी संपत्ति से युक्त थे, लेकिन जब उनके जीवन में समस्याएं, जब उनके जीवन में कठिनाइयां आईं, तो इस वजह से उनका संपत्ति का नाश होने लगा। उनके पास पैसे नहीं रह गए थे और यहाँ तक कि उनको खाने के लिए भी सामान उनके लिए उपस्थित नहीं था। इस कारण से उस समय सेठ को यज्ञ बेचने की बात याद आती है। इसी संदर्भ में धनी सेठ एक दूसरे संपन्न सेठ के पास जाकर के अपना यज्ञ बेचने की बात करते हैं और उसी संदर्भ में, उसी के आसपास ये कहानी घूमती है। आइए इस कहानी की बात करते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भर पेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था, पर सब दिन होत न एक समान। कभी संपत्ति रहती है और कभी विपत्ति, सब दिन होत न एक समान। कभी कठिनाइयां होती हैं और कभी सुख होता है। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे। मैंने आपको बताया ना, उनके पास खाने तक को कुछ नहीं रहा। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, एक परंपरा थी उन दिनों की। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था, यानी कि बेचना खरीदना यज्ञों को। जो यज्ञों का फल होता था उसको बेचना खरीदना। यज्ञों का फल मतलब यज्ञ से जो चीज़ प्राप्त हुई है, जो सिद्धि, प्रसिद्धि या फिर जो भी संपत्ति प्राप्त हुई है, उसका क्रय विक्रय, उसको खरीदना बेचना। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता, यानी कीमत मिल जाती। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने उस सेठ को परामर्श दिया, एडवाइस दिया जिसे कहते हैं, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। कुंदनपुर नगर का नाम याद रखेंगे। कुंदनपुर नाम का नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे।
लोग उन्हें धन्ना सेठ कहा करते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी के पास कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की कोई भी बात जान लेती थी जो किसी और को ना पता हो। जो बात उसे बताई भी ना गई हो वो बात भी वो जान लेती थी। कौन जान लेती थी? सेठानी जान लेती थी। धन्ना सेठ की जो पत्नी थी वो जान लेती थी। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हीं को एक यज्ञ हम बेच देंगे, जिससे हमारी आर्थिक तंगी में हमारी पैसे की जो दिक्कत है उसका कोई ना कोई निवारण हो जाएगा, उसका कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे, भयंकर धूप थी और धूप से धरती का जो तल था, जो धरती की भूमि थी, वो पूरी जल रही थी। ऐसी धूप में वो निकल पड़े थे और वो भी उनके पास खाने के लिए बस 4 वो मोटी रोटियां थी जो कि सेठानी ने उनके लिए मांगे हुए आटे से बना कर दी थी। इतनी कठिनाई में वो थे। आगे क्या होता है? सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। वो पूरी तरीके से थक चुके थे और भूख थी उन्हें, वो भूख से आकुल हो रहे थे। सामने वृक्षों का एक कुंज और एक कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लिया जाए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली में से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर वो पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे। खाने के लिए रोटी निकालकर वो तोड़ने ही वाले थे कि तभी क्या देखते हैं कि निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा झटपटा रहा है। वो कुत्ता भूखा था, बुरी हालत में था और बहुत ही ज़्यादा कष्ट से पीड़ित था, भूख से पीड़ित था और बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलता देखकर वह बार बार गर्दन उठाता, जैसे वो कोई याचना कर रहा है, कुछ मांग रहा है, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम है स्टोरी का, इस चीज़ को याद रखना है। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि जब सेठ वहाँ पे वृक्षों के कुंज के पास आकर के बैठते हैं तब उनको एक कुत्ता दिखता है जो कि छटपटा रहा था, भूखा था, दर्द से कराह रहा था, भूख से व्याकुल था। तो उसके वर्णन के बारे में लिखा गया कि बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलता देखकर वह बार बार गर्दन उठाता, जैसे कि वो कुछ याचना कर रहा हो, कुछ मांग रहा हो, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी, यानी कि वो मांगने के लिए कुछ अपनी गर्दन तक को नहीं उठा पा रहा था। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने क्या किया? सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी से और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। उसने क्या किया? जैसे ही उसको एक रोटी खिलाई गई उसके शरीर में थोड़ी जान आ गई। अब वो मुंह उठाकर सेठ की ओर देख सकता था और उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, यानी कि एक धन्यवाद था। सेठ ने सोचा कि इसे एक रोटी और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य तो हो जाएगा, कम से कम चल सकेगा, सही से चल सकेगा और आगे जा कर के कुछ ना कुछ अपने लिए खाने के लिए और ढूंढ पाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वो खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया, यानी पास आ गया सेठ के। फिर क्या हुआ? सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। जब वो सेठ के पास आने लगा तब सेठ ने देखा कि अभी भी उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, उसके शरीर में अभी भी उतना बल नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है।
तब उस सेठ ने जब ये देखा तो आसपास कोई बस्ती नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी और इसे दे दूं तो फिर ये अच्छी तरह चल फिर तो सकेगा और अच्छी तरह चल फिर सकेगा, फिर इसके अंदर कमजोरी नहीं रहेगी, ताकि वो और अच्छे से चल सके और वो किसी बस्ती तक पहुंच सके। इसलिए सेठ ने एक और रोटी उसे देने का निश्चय कर लिया। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को उठाकर खिला दी। अब एक रोटी बची, खाली केवल एक रोटी बची। उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अभी भी उन पर टिकी हुई हैं, जमी हुई हैं। उन आंखों में करुण याचना थी। अब उन आंखों में अपार दया थी, अपार करुणा थी और उसे देख करके सेठ द्रवित हो गए। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल जाएगा, इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और दे दूंगा तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि ये किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके उन्होंने अपना रास्ता पकड़ा। इस प्रकार उन्होंने तीनों की तीनों रोटियां उस कुत्ते को खिला दी।